हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4th का एग्ज़ाम पेपर, जो कि है ग्रीन केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर पूछा गया है। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर एमएससी केमिस्ट्री और थर्ड सेमेस्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। होप वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे होंगे। आज हम एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस यूज़फुल या हेल्पफुल लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तो ये टाइम था 2 आवर्स का, और जो मैक्सिमम मार्क्स थे क्वेश्चन पेपर वो था 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी था। सेक्शन ए में तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे और सेक्शन बी में पूछे गए थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं। तो आपको पहले सेक्शन बी अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये है सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें नोट दिया गया है, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, और जो भी हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 10 मार्क्स का। तो 3 इंटू 10 हो गया 30। तो 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसमें से हमें जो फॉलोइंग दिए गए होंगे उसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो चलो हम देखते हैं लास्ट ईयर का पहला क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री का क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री मिस्टेक है, पर यहाँ पे ग्रीन होगा। तो व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हमें बताना है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है और हमें एक्सप्लेन करनी है ग्रीन केमिस्ट्री की एप्लीकेशन। तो यह है पहला क्वेश्चन, जो कि है 10 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ बायोकैटालाइसिस। हमें बायोकैटालाइसिस की एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस बतानी है। ये भी क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट। हमें शॉर्ट नोट बताना है। थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो एक शॉर्ट आंसर 10 मार्क्स का है तो इसके 2 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है ग्रीन हाउस गैसेज एंड इट्स इम्पैक्ट। हमें बताना है ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हमें बताना है ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स। तो ये हैं थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट, जो कि हैं 5 मार्क्स के। फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग। हमें डिफाइन करना है फॉलोइंग के बारे में। पहला पार्ट है इसका ग्रीन लिक्विड या सॉल्वेंट्स। हमें ग्रीन लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स के बारे में बताना है। और इसका बी पार्ट है टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के क्या टूल्स होते हैं हमें वो डिफाइन करने हैं। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट, जो कि हैं 5 मार्क्स के। फिर है ये फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमें ग्रीन केमिस्ट्री के यूजेस बताने हैं डेली लाइफ में। ये भी होगा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर सिक्स क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सिंथेसाइज ग्रीन रिएजेंट्स लाइक, गिव वन एग्जाम्पल। हमें ये बताना है कि कैसे हम ग्रीन रिएजेंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हमको ये एक्सप्लेन करना है। तो ये है 6 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। तो 3 इंटू 10 हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 30 मार्क्स के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पहले सेक्शन बी करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वरना आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अब हम सेक्शन बी अपना शुरू कर रहे हैं। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में नोट दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितनी भी फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 20 मार्क्स का। तो 2 इंटू 20 हमारे लॉन्ग आंसर टाइप हो जाएंगे 40 मार्क्स के, जिसमें से हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और शॉर्ट आंसर हो जाएंगे हमारे 30 मार्क्स के, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 10 इंटू 3 30, और 2 क्वेश्चन में 2 इंटू 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 40 मार्क्स का। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और ओवरऑल है 7th क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, जिसका ए पार्ट है व्हाट आर LDPE एंड HDPE, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। हमें बताना है LDPE और HDPE क्या होते हैं और ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। फिर बी पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, पहले लॉन्ग क्वेश्चन का, राइट द इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ।
हमें इक्वेशन बतानी है इन दो की सिंथेसिस की। सबसे पहला है नियोप्रीन, हमें नियोप्रीन के सिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है। और सेकंड है ग्लाइप्टल, हमें ग्लाइप्टल की सिंथेसिस बतानी है। और इसका थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चन का सिंथेटिक सॉल्वेंट, हमें सिंथेटिक सॉल्वेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थे पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के, जिसमें पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट था हमें एलडीपी और एचडीपीई के बारे में बताना था कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसका बी पार्ट था कि हमें इक्वेशन देनी है नियोप्रीन और ग्लाइपेटल की सिंथेसिस की। और इसका थर्ड पार्ट था सिंथेटिक सॉल्वेंट्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री के अंडर। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं या हम उससे क्या समझते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच वॉज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन सर्जरी। हमें ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल देना है जिसको हमने पहली बार यूज़ करा था सर्जरी के अंडर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है और हमें एक एग्जाम्पल देना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का जिसको हम यूज़ करा था, जिसका हमने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम सर्जरी के अंडर। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट ईयर पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, हमें डिफ्रेंशिएट करना था फॉलोइंग के अंदर। तो 9th क्वेश्चन का पहला पार्ट है बायो कैटेलिस्ट एंड फेज ट्रांसफ़र कैटेलिस्ट। हमें डिफ्रेंशिएट करके बताना था कि बायो कैटेलिस्ट और फेज ट्रांसफ़र कैटेलिस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर इसका बी पार्ट था केमिकल रिएक्शन एंड सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन और सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था। तो ये था थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जिसके थे 2 पार्ट। फिर इसका 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटाथीसिस, हमें मेटाथीसिस के बारे में बताना था कि हम उससे क्या समझते हैं। और फिर इसके बाद में पूछा गया है यूजेस ऑफ मेटाथीसिस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल, और हमें उसके यूजेस बताने हैं कि हम उसको क्या यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एग्जांपल्स के साथ। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस ग्रीन केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन हो गया 20 मार्क्स का। क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जो थे हर एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, इनके पार्ट्स भी थे। तो ये पूछा गया था ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है प्रीवियस ईयर ग्रीन केमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड का पेपर दिखाऊंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं या यूज़फुल लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।